हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कल सभी ने मेहंदी लगवाई होगी। देखिए, मैंने लगवा दी है। ये मैंने लगवाई नहीं, मुझे लगाई है। ये लगवाई है, ये मेरे हस्बैंड ने लगाई है, जो कि बिल्कुल गोल्डी लगाई है। और ये मैंने लगाई है, देखिए। लेकिन मेहंदी का कलर इतना आया नहीं है जिस हिसाब से आना चाहिए था। मुझे डाउट हो रहा था कि मेहंदी का कलर उस हिसाब से आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पता नहीं है कौन से कि किस तरीके से कलर देते हैं, कौन सी मेहंदी क्या कितना कलर आता है। तो मैं कल ले आई थी, लेकिन मेरे को भी डाउट था कि मेहंदी का कलर उस हिसाब से पता नहीं आएगा नहीं आएगा, इसलिए ये मैंने अपने आप लगाई थी। ये मेरे हस्बैंड ने लगाई थी। वैसे तो हमारा प्लान था कि मैं बाहर से लगवाऊंगी। तो क्या कहते हैं, कल हम लोग 6 बजे ये आए थे ऑफिस से, फिर हम लोग गए थे मार्केट। ये देखिए कितना परेशान कर रहा है, ये कितना परेशान कर रहा है। ये बाहर जाने के लिए कर रहा है। इसे सुबह घूम के आना है, बस, और कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स, कल हम लोग मार्केट गए थे। ये आए थे ऑफिस से 6 बजे। उसके बाद हम लोग मार्केट गए थे। फिर हम लोगों ने सामान ख़रीदा, करवा चौथ की थोड़ी बहुत शॉपिंग करी उसके लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, कल हम लोगों को आते आते 9 बज गए थे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे कोई मेहंदी लगाने वाला दिखा नहीं। मैंने सोचा था मैं पार्लर से लगवा लूँगी, क्योंकि हमारे नॉर्थ साइड में तो काफ़ी क्रेज़ रहता है करवा चौथ का। तो दिवाली पे और करवा चौथ पे मेहंदी काफ़ी जगह लगाई जाती है, बट यहाँ पे मैंने काफ़ी ढूंढा और यहाँ पे मेहंदी लगाने वाला कोई था नहीं। और सामान भी काफ़ी मुश्किल से मिल गया सामान, लेकिन जो सामान मैं लाई नहीं थी वो सामान मुझे काफ़ी मुश्किल से मिला। तो अब जैसी लगी मैंने वैसी लगा ली। ये भी मैंने रात के 11 बजे के बाद लगाई थी, क्योंकि प्रियांश को हो रहे थे लूज़ मोशन। तो ये काफ़ी परेशान कर रहा था। वैसे नॉर्मली ये 9-10 बजे सो जाता है, लेकिन कल ये 11 बजे सोया। फिर ये सोया, फिर हम लोगों ने खाना खाया, फिर उसके बाद मैंने ये मेहंदी लगाई। फिर सोते सोते हम लोगों को 1 बज गया था ये, क्योंकि इसने काफ़ी लेट कर दिया था। अभी तो मेरा सारा काम भी ऐसे ही पड़ा है। रात को हम लोगों ने खाना पीना खा के सारे बर्तन ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि मैंने मेहंदी लगा रखी थी। तो मैंने इनसे कहा कि आप अपने बर्तन रख दीजिए, मैं भी थोड़ी देर में मांज दूँगी, नहीं तो सुबह मांज दूँगी। तो वही मेरे कलर नहीं आया था। फिर मैं 8 बजे सो के उठी थी। फिर मैंने सोचा विक्स लगा लूँ, तो उससे हो सकता है कलर आ जाए। तो मैंने विक्स लगा के फिर वो बैठी। फिर प्रियांश परेशान कर रहा है। अभी बज रहे हैं 10। 2 घंटे ऐसे ही निकल गए। मतलब मैंने कुछ भी नहीं करा है। अभी घर का काम, मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। इधर ये रो रहा है कि इसे बाहर जाना है, नीचे जाना है। और कहते हैं अब मैं पहले कहते हैं काम करूँगी। वैसे भी आज मेरा भी फास्ट है और मेरे हस्बैंड का भी फास्ट है। मैं उनके लिए रखती हूँ, मेरे लिए रखते हैं। तो उस वजह से कहते हैं अभी धीरे धीरे ही करूँगी काम, क्योंकि हमारे यहाँ कथा 1 बजे करीब होती है। मम्मी जी 1 बजे करीब करेंगी, तो तभी मैं कथा करूँगी। तो तब तक मैं धीरे धीरे, वैसे खाना पीना तो कुछ बनाना नहीं है, तो बस सफाई ही करनी है। और घर थोड़ा सा फैल रहा है, वो संगवाना है, वो संगवाऊँगी। तो अभी ये जिद कर रहा है नीचे घूमने जाने की। अब इसे मैं नीचे पहले घुमाने ले जाऊँगी, पहले नीचे पार्क में ले जाऊँगी। बिल्डिंग के नीचे पार्क बना हुआ है। अब इसे पहले वहाँ घुमाऊँगी, फिर उसके बाद आने के बाद मैं अपना काम करूँगी। फिर उसके बाद हम लोग नीचे पार्क में आ गए थे। मैं इसे नीचे पार्क में घुमाने ले आई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रहा था नीचे आने के लिए। फिर मैंने सोचा पहले इसे थोड़ा सा नीचे बहला लूँ, तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। फिर उसे ऊपर ला के तब अपना काम करूँगी। तो ये अभी यहाँ पे नीचे आ गया है, अपना एंजॉय कर रहा था। ये अभी थोड़ी बहुत देर खेलेगा, फिर उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। अभी क्या है ना, ये थोड़ा न्यू जगह आया है। अभी हम परसों ही आए हैं, तो इसे ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है।
न्यू न्यू लग रहा है, वरना ये वहाँ घर पे रहता है, वो वहाँ मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता है, वहाँ ये आराम से खेलता रहता है क्योंकि अपनी दादी से ज़्यादा अटैच है। तो इसकी दादी के साथ ज़्यादा पूरा दिन लगा रहता है, और फिर वहाँ पे इसकी सिस्टर भी होती है, उन सबके साथ अपना खेलता रहता है। यहाँ ये अकेले में थोड़ा परेशान हो रहा है। सो अभी मेरा काम भी ऊपर फैला हुआ है, तो मैं अब इसके बाद ऊपर आ गई थी। मैंने कल मेहंदी लगवाई थी, तो मेहंदी लगाने में मुझे बहुत लेट हो गया था, तो मैंने सोचा पहले मेहंदी लगा लूँ, बाद में ये सारा काम ख़त्म करूँगी। तो इसलिए अब मेरा सारा कमरा भी फैला हुआ था, किचन भी फैली हुई थी, तो मैंने आके सबसे पहले कमरा संगवाया, फिर मैंने कहा झाड़ू पोंछा करूँगी, फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई। अब किचन में मैं यहाँ सारा किचन संगवाऊँगी, बर्तन वगैरह जो रात को हमने खाना खाया था वो सब पड़े हुए थे, मैंने वो बर्तन वगैरह मांजे और अपना किचन क्लीन करा, क्योंकि मुझे इसके बाद कहते हैं करवा चौथ का खाना भी बनाना था, तो इसलिए मैंने कहा पहले अपना किचन वगैरह क्लीन कर लूँ, उसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी। क्योंकि मैं यहाँ काम भी जल्दी कर रही थी, हमारे यहाँ दोपहर में कथा होती है, तो मम्मी जी कह रही थी कि कहते हैं 1:30 बजे तक कथा करनी है, तो अपना 1:30 बजे तक काम निपटा लेना। तो इसके बाद अब मैं पहले किचन का काम करके नहाऊँगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी। हमारे यहाँ दिन में क्या कहते हैं नई कोरे कपड़े पहने जाते हैं कथा के टाइम पे, फिर शाम को आप कुछ भी पहन सकते हो, ज़रूरी नहीं है वो कोरा हो, चाहे साड़ी पहनो। वैसे मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी शादी का लहंगा पहनूँ, मैंने 2 बार अपनी शादी का लहंगा पहना है। फिर उसके बाद मैं कभी थी नहीं या फिर कभी कुछ हो जाता है तो मैं पहन नहीं पाती हूँ। यहाँ पे मेरी किचन क्लीन हो चुकी थी, इसके बाद मैं नहाने चली गई थी, अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पूजा की प्रिपरेशन कर रही थी, उसके लिए मैं यहाँ पे ये चावल पीस रही हूँ। चावल पीस के मैं ये चावलों की छोटी छोटी गोली बनाऊँगी, जो कि रात को अभी पूजा में रखूँगी और रात को अर्घ देते टाइम चावल के साथ ये चावल की गोलियाँ चारों दिशाओं में डाली जाती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे छोटी छोटी गोलियाँ बना रही थी। वैसे घर पे होते हैं तो चावल भिगो के उसे पीस के बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पे पीसने के लिए कुछ नहीं था, तो मिक्सी में मैंने इसलिए इसे ग्राइंड कर लिया। पूजा से पहले हमारे यहाँ सारा श्रृंगार किया जाता है, महावर, सिंदूर, चूड़ी वगैरह सब पहना जाता है। फिर मैंने महावर लगाया और मैं रेडी हो गई। अब यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, यहाँ पे मैं थी, दूसरी तरफ मेरी मम्मी जी थी वीडियो कॉल पे, दोनों चाची जी थी, दादी जी थी और मेरी बड़ी दीदी नंद थी, तो वो लोग उस साइड थे, मेरी साइड थी। वैसे अधिकतर हम लोग एक साथ ही पूजा करते हैं, कि पूजा के टाइम पे ही होता है, त्योहारों पे ही होता है कि पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, कि चाची जी वगैरह और हम सब एक साथ होते हैं। वरना ये होता है कि कहते हैं वो अपने घर में बिजी हैं, हम अपने घर में बिजी हैं। नॉर्मल डेज में इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता कि एक दूसरे के घर जा सकें या फिर थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकें। लेकिन त्योहार एक ऐसी चीज़ होती है कि हाँ टाइम मिल जाता है और मतलब अच्छा लगता है एक साथ इकट्ठे होकर एक साथ पूजा करके। लेकिन इस बार मैं वहाँ नहीं हूँ, तो मुझे सबकी याद भी बहुत आ रही थी, क्योंकि मैं यहाँ अकेली थी। अकेले त्योहार नहीं लगता है, सबके साथ होते हैं तो लगता है कि हाँ त्योहार है। अकेले तो बस ऐसा लगता है कि पूजा कर ली, हो गया काम। खाना बनाने में भी मज़ा नहीं आता है कि थोड़ा सा खाना बनाया। अब जब सब जने होते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ पे सबसे पहले चाची जी की कथा कर रही थी, तो उन्होंने सबसे पहले करवा चौथ की कथा करी, फिर गणेश जी की कथा करी, फिर हम लोगों ने उसके बाद गणेश जी की आरती करी थी। तो मैंने हाथ में चावल ले रखे थे, इन्हीं चावलों से मैं शाम को चारों ओर दिशाओं में अर्घ देती हूँ, फिर जल चढ़ाते हैं। अब मैं मार्केट जा रही थी, मुझे मार्केट से कुछ काम था, मेरी कथा हो चुकी थी। उसके बाद अब मैं आके खाने की तैयारी करूँगी। ये है मेरा डे लुक। जैसे आपने देखा मेरी पूजा हो चुकी है और अब क्या कहते हैं बज रहे हैं 6। मैंने पूजा करी थी, कथा करी थी, मतलब पूजा क्या कथा होती है हमारे यहाँ 3 बजे करीब। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में मम्मी जी ने कहते कथा का करने के बाद एक बार बैठ के बोल दिया था कि चाय पानी जो भी पीना हुआ करें और फल फ्रूट या मीठा कुछ भी खाना हुआ करे वो खा लिया करो। तो मेरा फर्स्ट करवा चौथ था, तब मैं प्रेग्नेंट थी, तभी मम्मी ने मेरी स्टार्टिंग करवाती थी। तो मैं कथा करने के बाद चाय वाय पी लेती हूँ, और इधर मेरे हस्बैंड ने भी चाय पी ली थी।
तो अब बज रहे हैं 6। अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। उसके और उसका था करने के बाद चाय वाय पीने के बाद क्या कहते हैं, मैं थोड़ा मार्केट चली गई थी, मुझे थोड़ा मार्केट से काम था। फिर मैं आई, मैंने प्रियांश को देखा और प्रियांश अब सो रहा है। तो अब मैं कर रही हूँ शाम की तैयारी और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मैं हालांकि ज़्यादा कुछ बनाऊँगी नहीं, बस मैं आलू की पूड़ी, चटनी और कहते हैं रायता बनाऊँगी, क्योंकि मैं शाम को पहनने वाली हूँ ये ग्रीन कलर की साड़ी, रेड कलर का चूड़ा और शादी की चुनरी, क्योंकि करवा चौथ पे शादी की चुनरी ज़रूर उड़ी जाती है। वैसे मैं वहाँ होती हूँ तो मैं लहंगा पहनती हूँ, लेकिन यहाँ पे लहंगा लाना पॉसिबल नहीं था, कैरी करना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा चल शादी की चुनरी ले चलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे खाने की पूरी तैयारी कर दी थी, बस पूड़ी सेकनी थी। तो मैंने कहा जब खाएंगी गरम गरम तभी सेकूँगी, क्योंकि पूरा दिन हो गया तो शाम को गरम ही गरम खाना अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, सुबह जो मेकअप किया था बस वही था, बस मैंने टचअप दे लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ लेट हो रहा था। 8 सवा 8 बज चुके थे और मम्मी जी का कॉल आ गया था कि कहते तुम तैयार हुई नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने तो पूजा कर ली थी। तो कह रही थी यहाँ तो चाँद निकल आया, मैंने पूजा कर ली। तो मैंने कहा मम्मी प्रियांश परेशान कर रहा था इसलिए मैं तैयार नहीं हो पाई। तो अब प्रियांश गया है नीचे अपने पापा के साथ, तो मैं अब जल्दी जल्दी यहाँ रेडी हो रही हूँ। मैंने बस थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगाया, थोड़ा सा टचअप दिया और मैं जल्दी जल्दी यहाँ रेडी होने लगी। बस थोड़ा सा ये था कि मुझे हेयर स्टाइल में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं हेयर स्टाइल बना रही थी। कल मैं गजरा लेके आई थी तो मैं गजरा लगा रही थी। फिर उसके बाद में कहते हैं थाली लगाऊंगी मम्मी जी की, जो हमारे यहाँ थाली दी जाती है सास को, तो मैं उससे तैयार करूँगी। मैं इस बार अपनी प्लेट, छन्नी और लोटा और करवा ये सब मैं अपना मेरठ में भूल आई थी। मुझे लगा था मुंबई में है, बट क्या कहते हैं वो मेरठ में ही रह गया था। तो इस चक्कर से अब मैं दोपहर में जब मार्केट गई थी तो मैं करवा ही लेने गई थी और प्लेट और छन्नी वगैरह लेने गई थी। तो यहाँ छन्नी तो मिल गई डेकोरेटिव, लेकिन प्लेट नहीं मिली और करवा मिल गया। तो मैं वही करवा लेके आई और छन्नी लेके आई, लेकिन प्लेट मुझे डेकोरेट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि प्रियांश बहुत परेशान कर रहा था। तो मैंने सोचा सिंपल प्लेट में ही पूजा कर लूँगी, मेन छन्नी तो मिल ही गई, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से छन्नी से देखा है चंदा मामा को फिर इनको, तो इसलिए मेरी छन्नी मेन थी। इसके बाद मैं यहाँ रेडी हो चुकी थी, मैंने एक बार और सिंदूर भर लिया। ये देखिए मेरा फुल लुक, मैं यहाँ पूरी तैयार हो चुकी थी। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले दीपक जलाया, धूप बत्ती जलाई, फिर उसके बाद मैंने थाली में रखा था ड्राई फ्रूट, करवा, पैसे और सीके हैं। मैंने साड़ी और श्रृंगार का सामान, में मम्मी जी को साड़ी पहले ही तैयार करा के दी आई थी और श्रृंगार का सामान पहले ही दी आई थी कि आप पहन लेना ही करवा चौथ पर, क्योंकि मैं तो रहूँगी नहीं, तो इसलिए मैं इनको वो दी आई थी। और मैं पूड़ी वगैरह नहीं पूछती हूँ, मैंने स्टार्टिंग से पूड़ी वगैरह नहीं पूछी है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जॉब पे बाहर थी। तो मम्मी जी ने स्टार्टिंग से ही मुझे इससे कहा था कि ड्राई फ्रूट दे दिया करो, थाली में रख के चाहे थोड़े से दिया करो, क्योंकि फिर दिक्कत ना हो तुम्हें कि मैं किसे दूँ, ये पूड़ी वगैरह ख़राब हो जाएंगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही ड्राई फ्रूट पूजे हैं प्लेट में रख के, मैंने खाना नहीं पूजा है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले सिंदूर गौरा जी को दिया, फिर उसके बाद गौरा जी को जो मैंने थाली में निकाला था उसी से भोग लगाया और उनसे 5 बार थाली चेंज करी। मेरी कोई देवरानी जेठानी नहीं है, तो स्टार्टिंग से मैं गौरा जी से ही थाली चेंज करती हूँ और मम्मी जी भी गौरा जी से ही थाली चेंज करेगी, क्योंकि मम्मी जी भी अकेली हैं और मैं भी अकेली हूँ। तो यहाँ मैंने थाली चेंज करके भगवान से माफ़ी मांगी, मुझसे कुछ भी गलती हो भगवान माफ़ करना, क्योंकि कितना भी कर लो थोड़े बहुत भूल चूक हो ही जाती है। जब हम अकेले होते हैं, घर पे होते हैं, तो मम्मी बताती रहती हैं ये ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और मैंने अपने पतिदेव की लंबी उम्र मांगी भगवान से और कहा भगवान हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें। और फिर मैंने गौरा जी से सिंदूर लिया, 5 बार गौरा जी से सिंदूर लेके अपनी मांग में भरा। फिर यहाँ पे 10 बज चुके थे, लेकिन नीचे बारिश हो रही थी 8 बजे से ही, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं चांद दिखेगा नहीं दिखेगा। अब थोड़ी बहुत रुकी हुई थी, तो हम 10 बज गए थे, तो हम ये भी कह रहे थे कि चलो ऊपर चलते हैं देखते हैं दिख जाए चांद।
तो हम यहाँ देखिए टेरेस पे आ चुके हैं, बट आप देखो यहाँ सारे में ही बादल छाए हुए हैं। हम लोग चंदा मामा को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर चंदा मामा आज दिखने को तैयार नहीं है। जब चंदा मामा को ढूंढो तब मिलते ही नहीं है। एक तो बादल इतने हो रहे थे, फिर ऊपर से यहाँ इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, अगर निकले भी होंगे ना वो तो इन बिल्डिंगों के पीछे छुप जाते हैं। लास्ट से लास्ट टाइम भी यही हुआ था। मैं मुंबई में थी और मैंने बहुत कोशिश करी देखने की, पर दिखे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे क्या कहते हैं, हम लोग जिस बिल्डिंग में रहते थे वो 22 फ्लोर की थी। वहाँ टेरेस पे जाना अलाउ नहीं था, वो नीचे से दिख नहीं रहे थे। तो फिर मैंने 10:30 बजे तब भी व्रत खोला था, और आज भी 10:30 ही बज रहे हैं। अभी यहाँ कह रहे थे कि नहीं दिख रहे हैं तो तुम वीडियो कॉल से ही व्रत खोल लो। मम्मी ने भी कहा था कि वीडियो कॉल से ही चंदा मामा को देख लेना, तो मैंने कहा ठीक है। फिर लास्ट में हार के जब हमें चांद नहीं दिखा तो मैंने कहते हैं वीडियो कॉल से ही पूजा कर रही थी। मैंने यहाँ पे पहले चारों दिशाओं में चावल की गोली फेंकी, फिर अर्घ दिया। फिर उसके बाद वीडियो कॉल पे पहले चंदा मामा को देखा, फिर इन्हें देखा, पहले उनकी पूजा करी, फिर इनकी पूजा करी। फिर इसके बाद हम लोग नीचे आ रहे थे। ये भी कह रहे थे मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अब चलो, क्योंकि हमने कल का खाया हुआ था, हमारे यहाँ सर्दी चलती नहीं है। तो कल रात को हमने जो मिठाई खाई थी वही खाई थी। उसके बाद दोपहर में बस हमने चाय पी थी। तो बस अब मैं इनसे यही कह रही थी, बस चल ही रही हूँ, क्योंकि 11 बज चुके हैं, लेट हो चुका है। अब चल के बस पूड़ी बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें।